पाकिस्तान जाएगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 10 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके दिए गए हुक्म और हालिया स्ट्रीट मूवमेंट का मामला है, जिसको लेकर नौजवान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब कराची से लेकर हैदराबाद की स्ट्रीट्स को, रोड्स को जगा रहे हैं, खून को गरमा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, खान साहब के हुक्म के ऊपर अमल दरामद कर ले हैं। लेकिन सब अच्छा नहीं है कि रिपोर्ट है। मेरे पास कुछ अपने जराए से इंफॉर्मेशन है कि हालात उतने अच्छे नहीं है। उतना अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए जितना किया जा रहा है सूबाई हुकूमत के ऊपर। क्या मामलात हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स मेरे पास आए हैं, हिंट्स आए हैं, जिसको लेकर मैं बहरहाल इस वक्त कंसर्न जरूर जाहिर कर रहा हूं और उनको अपनी सिक्योरिटी को लेकर शदीद एहतियात से काम लेना चाहिए। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कोई एक ऐसा फॉर्मूला प्रिवेल कर रहा है सेंसिटिव क्वार्टर्स के अंदर कि अब तलत हुसैन साहब जैसे शख्स को भी यह कहना पड़ रहा है कि तजर्बा मजीद मत करें, क्योंकि ऐसे तजर्बात से अब तमाम सियासतदान यकमुश्त होकर आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वो क्या कहानी है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कल मज़ार कायद पर जलसे का ऐलान किया गया है, लेकिन उससे पहले धमाचौकड़ी शुरू हो गई है और वो इंप्रेशन जो कल तक सिंध हुकूमत ने टोपी पहना कर दिया था, उस इंप्रेशन के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही हैं चीजें। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं मजीद खबरें शेयर करूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स है। सुहेल आफरीदी साहब का जो दौरा कराची और हैदराबाद है वो लाइमलाइट में है। वो सुहेल आफरीदी जो झंडा लेकर अडियाला के बाहर नहीं पहुंच सकते थे, उनको वहां वेलकम किया गया और खुला ग्राउंड दिया गया है। वो सुहेल आफरीदी जो अपने कारकुनान से इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे पंजाब के अंदर और फिर फेडरल टेरिटरी के अंदर, उनको सिंध में खुली जगह दी गई है। उसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो पीपल्स पार्टी बदले नाख्वास्ता या रजामंदाना तौर के ऊपर स्पेस देने पर मजबूर हुई ताकि नून लीग का रास्ता या उनके पांव के नीचे से जमीन खींची जा सके। एक तो हाइपोथेसिस ये है। दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पीपल्स पार्टी से करवाया जा रहा है ताकि बवक्त जरूरत काम आ सके और सनद रहे। तो इस वक्त जो डिबेट छिड़ चुकी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सुहेल आफरीदी साहब की जान को लाहक खतरात हैं। ये मैं कुछ उड़ती उड़ती मालूमात की बेस के ऊपर आपके साथ शेयर करने लगा हूं। एक तो फैसल वाडा साहब ने जो कमेंट किया था कि सिंध वाले पहले टोपी पहनाते हैं, मतलब टोपी, आप समझ रहे हैं बात को, यानी वेलकम करना मकसूद था, लेकिन उतने हालात नॉर्मल नहीं है जितने नॉर्मल रहेंगे। ये मेरा ब्लॉग आपने सवाल के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट और मैं शख्सियत का नाम लिए बगैर आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी पेशावर वापस नहीं जा सकेंगे। ये इंतहाई सेंसिटिव कमेंट्स हैं, इंतहाई सेंसिटिव और बड़े लोगों की जानिब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह ओपन एंडेडली, ठीक है, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, लोगों में उनकी एक रीच है, वो एक लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, लोग उनको लाइक कर रहे हैं। लेकिन यही माजी में हमने हालात देखे कि किस तरह लीडरशिप गाड़ियों से बाहर आती थी और उनके साथ क्या क्या कुछ नहीं हो जाता था। तो ये मेरा व्लॉग आपने संभाल के रखना है। अल्लाह ताला सबकी सेहत की खैर रखे, उनकी भी सेहत की खैर रखे, जिंदगी की भी खैर रखे। लेकिन जो हालात कल तक हमें नजर आ रहे थे या आज शाम तक नजर आ रहे थे, उससे चीजें बिल्कुल शिफ्ट मार रही हैं। तो आप करें जरूर, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। मैं गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं, आपने इसके लिए नीचे मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, बताना है। अभी आ जाते हैं सिंध के जलसे के ऊपर से, मज़ार कायद के ऊपर जिस जलसे के लिए 25 लाख रुपए मुबैना तौर पर डिपॉजिट
करवाया गया सिक्योरिटी के तौर के ऊपर, वहां की सूरत हाल क्या है। अब जो ग्राउंड के ऊपर रिपोर्टर्स हैं वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं वो मैं शेयर करूंगा। ये आगा शेख सरवर साहब हैं, ये बड़ा माया नाज मंझा हुआ रिपोर्टर है, बड़ा प्यारा बच्चा है हमारा। वो कहता है कि और फिर चिरागों में तेल बाकी ना रहा। सुनिएगा, बिल आखिर पीपल्स पार्टी भी कल के अवामी जुनून को देखकर जलसे से खाइफ हो गई है। जिस जमात के नज्मो जब्त की कल तक सताइश की जा रही थी, आज वही नज्मो नस्क सवालिया निशान बन चुका है। अब तक एनओसी का इजरा नहीं हुआ, खुद एक मानी खेज खामोशी है। मीडिया पर बातें की जा रही हैं मगर जमीनी हकीकत इसके बरक्स दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी ने पुलिस को जलसागाह की जानिब रवाना करके पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, सील कर दिया गया सारे इलाके को, मज़ार कायद को जहां पर जलसा होना था। अवामी इज्तिमा को रोकने के ये मनाजिर इस खौफ की इलामत है जो कल के हुजूम ने इक़्तिदार के अवानों में पैदा कर दिया है। ये इकदाम इस बात का सबूत है कि अवाम की बेदारी ने ताकत के मराकज़ को इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है। अच्छा, फिर सुहेल आफरीदी साहब का इसके ऊपर कमेंट है, यानी जलसे के मामले को लेकर कि हमने कल हर हाल में जलसा करना है। काफिला हैदराबाद उनका पहुंच चुका है, तकरीबन पहुंचने लगा है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त पहुंच चुका होगा। हैदराबाद जाने से कबल उन्होंने गुफ्तगू की कि कल कराची में जो जज्बा और जुनून देखा वो देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन कल जिना बाग जलसे के हवाले से इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है कि हमने जलसा हर सूरत कामयाब करना है। अच्छा, कामयाबी बाद की बात है, लेकिन ये सोचना होगा कि जलसा होने भी दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा। इस वक्त सुहेल आफरीदी का काफिला हैदराबाद के करीब पहुंच चुका है। थोड़ी देर पहले हैदराबाद के आसपास जो बैरियर टाउन है उस वहां पर इस्तकबाल किया गया। अवाम ने अकीदत और एहतराम के साथ सुहेल आफरीदी के हाथ चूमे, फजा नाजरों से गूंज उठी और मोहब्बत का एक दिलकश मंजर सामने आया। इसमें सुहेल आफरीदी का काफिला हैदराबाद से सिर्फ 80 किलोमीटर के, अभी तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ मौजूद है। वो मैंने आपके सामने चीजें शेयर करनी थी। अच्छा, मंगल के रोज एक तरफ तो 10,000 बंदे इकट्ठे करने की इस्तदा की गई है। आज मीनार पाकिस्तान को सील किया गया, यानी मीनार पाकिस्तान से लेकर हैदराबाद तक खान जिंदाबाद के नारे जरूर लगते रहे हैं, लेकिन कहीं कोई परेशानी भी है। अब वो परेशानी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आज तलत हुसैन साहब ने एक व्लॉग के अंदर इस बात का तज़किरा किया, जो कि मेरी नज़र में तज़किरा बग़ैर तज़किरा नहीं है, इसके पीछे कोई इंफॉर्मेशन होगी कि जो एक्सपेरिमेंट्स पिछले 45 साल के अंदर किए जाते रहे हैं उनमें से किसी नए एक्सपेरिमेंट करके मामलात को खराब करने की जरूरत नहीं है। 3 हाइपोथेसिस उन्होंने रखे। उन्होंने एक ये रखा कि जी इस हुकूमत को ना चलने दिया जाए, किसी और को लाया जाए। दूसरा उन्होंने रखा कि किसी और को लाया जाए और सेमी पॉलिटिकल सेटअप जो है उसको चलाता रहे। तीसरा, कोई पॉलिटिकल पार्टी मौजूद ना हो, एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप हो और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हाथ मिलाने का मौका मिल जाए। तो इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी क्वार्टर में इस हुकूमत के जाने के हवाले से डिस्कोर्स जरूर हो रही है। तो हालात बिल्कुल उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे समझे जा रहे हैं। तो ये भी इस चीज का इंडिकेटर हो सकती है कि किसी बड़ी पॉलिटिकल फिगर की जान खतरे में हो सकती है, जिसके बाद हालात इस तरह शिफ्ट मारें कि मजबूरी बन जाए कि पॉलिटिशियंस की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो मरते मराते रहते हैं, इनकी जिंदगी की तो कोई औकात ही नहीं है। और उसके बाद फिर केसेस बने और लंबे लोग जो है ना रगड़ा खाएं और इस दौरान जो है एक सेटअप को दबाम मिल जाए। तो इसके लिए भी आप याद रखिएगा कि माजी में हमने बहुत सारे ऐसे हालात देखे हैं जिसमें पॉलिटिकल फिगर्स टारगेट हुई हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो जैसे बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ क्या हुआ और फिर हालात किधर शिफ्ट हो गया। उस वक्त तो एक बहुत ग्रैंड किस्म की पॉलिटिकल मूव डेवलप हुई थी और फिर जरदारी साहब को इक़्तिदार मिला। अब याद रखिएगा कि हालात उतने आसान नहीं है जितने आसान नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, कोई इससे डिसएग्री करना चाहे तो कर सकता है जनाब। अच्छा, एक तो खबर ये थी। दूसरा ये है कि तारीखी इकबाल पार्क और मीनार पाकिस्तान में इस वक्त कर्फ्यू के मनाजिर हैं। हफ्ते के रोज पार्क के तमाम दरवाजे हुकूमत पंजाब ने सुबह 6 बजे से बंद कर रखे हैं। यानी महमूद खान अचकजई साहब, जो कि लाइक माइंडेड शख्सियत तस्वर किया जाते थे मियां नवाज शरीफ साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने उनके लिए लाहौर के मीनार पाकिस्तान के दरवाजे बंद कर रखे हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब। तो इस पर बंदा और क्या कहे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे सुहेल आफरीदी कहते हैं कि हम अवामी लोग हैं, हमें अवामी प्रोटोकॉल से खुशी होती है, बाकी प्रोटोकॉल से हमारी रूह ने तंग होती है। पंजाब की हुकूमत ने हमारे साथ जो किया हमारे दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका है। सिंध हुकूमत ने हमें आज़ादी दी है, अभी तक जलसे की तहरीरी इजाज़त नहीं मिली, लेकिन जलसा हर हाल में होगा। अब ये हर हाल में होना कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये कल पता चल जाएगा। और ये हो भी गया तो इसके बावजूद सुहेल आफरीदी साहब को अपनी और अपनी टीम की सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार।
یہ عمران ریاض خان کہتے ہیں ایک مشورہ ہے مفت میں جنریشن الفا تک لڑائی مت لے جانا, یہ صرف شکست نہیں شکست فاش دیتی ہے. اب جن زی تو آلریڈی رسپونڈ کر رہی ہے نا, تو جن اے جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے. آج ہی حقوق خلق پارٹی کے سربراہ عمار علی جان اپنی پارٹی سمیت تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بن گئے, جبکہ مونا عالم نے یہ قادر مندوخیل صاحب سے سوال کیا کہ فیصل واڈا نے اسے مثبت نہیں لیا جو ٹوپی آپ نے سہیل آفریدی کو پہنائی. تو آگے سے کہا انہوں نے مندوخیل نے کہ پشتوں میں ایک محاورہ ہے بڑا سخت ہے, نیشنل ٹی وی پر نہیں کہنا چاہتا, ان کی مرضی ہے جو مرضی سمجھیں. ویسے ٹوپی ہم نے فیصل واڈا کو بھی پہنائی تھی جب وہ سینیٹر بنے تھے ہمارے ہی ووٹوں سے. تو یہ حالات ہیں جی. اب ذرا آ جاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر. وہ کہتے ہیں میں انجینئر ہوں, یہ تو میرا اپنا کام ہے, مجھے اڈیالہ جیل کا پورا نقشہ پتا ہے. تو بھائی آپ کو گوانتانامو بیل کا بھی نقشہ پتا ہوگا نا, تو عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوئی کام کریں نا, آپ ادھر ہی چلے جائیں, بڑی بہترین سہولیات ہیں ادھر بھی. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آج ہی پی پی 167 ضمنی الیکشن میں نون لیگ کے امیدوار ملک محمد شفیع صاحب بلا مقابلہ کامیاب. اس میں مریم نواز صاحبہ نے اظہار تشکر کیا ہے. دوسرے گھوڑے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مقابلے میں اکیلا جیت جانا کون سا مقابلہ ہوتا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اور اس کے اوپر بڑی بڑی کامنٹس بھی ہو رہے ہیں. ولاگ سے اتنا ہی, میکسیمم کامنٹ دو میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.